पीछे इतने सारे, ये सारा है मंदिर के आगे। आप आओगे ना वहाँ पे आपको दिखेगा। अभी हम उतर रहे हैं और आपको समोसे मैं बता दूं बिल्कुल बेकार थे, कोई टेस्ट नहीं था। और आप भी ऐसी जगह आते हो तो पहले एक समोसा ले लो आप टेस्ट करने के लिए उनसे, फिर आप वो ले सकते हो। क्या होगा, आप गंदी चीज़ खाने से बच जाओगे और आपके पैसे भी बचेंगे फालतू में जो आप बाद में ऐसी चीज़ लेके फेंकोगे। पांडव गुफा में तो यहाँ पे बाबा जी हैं, वो आपको यहाँ की पूरी स्टोरी बताएंगे और उन्हीं से मैं आपको मिलवाता हूँ। हर हर महादेव। ओम दत्त महाराज की जय हो, गुरु मूर्तियों की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। ओम नमो नारायण, भेग भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर गंगे जटा शंकरे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरीनाथ गंगे, बम बम बोले। जी बाबा जी। और अब आप यहाँ की स्टोरी बता दो मेरे को सारी।
स्टोरी बेटा ऐसा है कि ये है पांडव गुफा। जी। ये गुफा प्राचीन है, आज की नहीं है। बहुत समय पहले यहाँ 5 पांडव आए थे अपने पितरों का पिंडदान के लिए और सोमवारी मस्या का इंतजारी कर रहे थे। सोमवारी मस्या जो थी वो नहीं आई, 1 साल तक तो वो इंतजारी करते रहे भी सोमवार की मस्या आए तो हम अपने पिंडदान करें हम। तो उन्होंने जहाँ रैन बसेरा रखा हुआ था 1 साल के लिए, 1 साल रहे जहाँ। यहाँ पे द्रौपदा की रसोई होती थी, भोजन बनाती थी। तो ये पहाड़ आगे तक था ऐसे। तो जब ये गिरा तब हमारे महात्मा यहीं बैठे थे, तो उन्होंने चलम चलम लगाया, भोले बाबा का भजन कर रहे थे अपना। वो जैसे ही उठकर अंदर गए तो पूरे का पूरा पर्वत गिर गया, मुंह बंद हो गया, महात्मा अंदर कैद हो गए। फिर छोटा सा चिमटा था, चिमटे से उन्होंने खोदना शुरू किया अंदर से। तो गांव के तेरे जैसे लड़के भी आ गए, कई बेलचे लेकर उन्होंने मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। तो महात्मा जी भी उधर से निकाल रहे थे चिमटे से। धीरे धीरे करते करते उन्होंने एक छोटी सी सुराख बनाया, तो अंदर की साइड गए वो। जब लड़कों ने अंदर की साइड देखा तो महात्मा अंदर कुछ भजन कर रहे थे, तो एक लगा हुआ था मिट्टी निकालने, उनको बाहर निकाला। फिर सब लड़के इकट्ठे हुए, फिर इसकी भर्ती पड़ी। फिर अखनूर से आए हुए थे भक्त शेड बनाने वाले। फिर ये हमने शेड तैयार किया। पहाड़ तो गुफा तो खंडित हो गई थी, टूट गई थी। फिर हमने पांडवों की जो गुफा थी उसको बचाने के लिए हमने ये शेड तैयार कराया। तो जो 5 पांडव थे वो सोमवारी मस्या का पिंडदान करने जब आए थे, तो ये एक तीर्थ था, गंगा कहीं नहीं थी, गंगा सिर्फ जम्मू में थी, परमंडल में। और ये गंगा स्वयं भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बोला कि हे पार्वती, गंगा का रूप ले और मानव का उद्धार कर। तो शंकर जी ने ही नाम रखा माता पार्वती का देविका। ये देविका के नाम से मशहूर है। तो जब देविका को वरदान दिया शंकर जी ने भी, जो मनुष्य जहाँ जिसकी गति कहीं नहीं होगी उसकी गति जहाँ होगी, यहीं संस्कार होते हैं, यहीं फूल जो है गंगा में दबाए जाते हैं। उसको ना कोई हरिद्वार लेकर जाते हैं, ना कहीं नहीं लेकर जाते, यहीं काशी है, यहीं हरिद्वार है। ये भगवान शंकर जी ने अपने फल स्वरूप ये एक फल दिया हमारे को गंगा का। तो गंगा जो थी वो इंद्र के पास थी, वो धरती पे नहीं आ सकती थी। फिर माता पार्वती ने ही गंगा का रूप लिया। तो शंकर जी ने माता पार्वती को वरदान दिया भी इन जीवों का उद्धार होगा, और यहाँ पे ही उसके फूल जो हैं वहीं दबाए जाएंगे, पिंडदान होंगे, तेल चढ़ेगा, जहाँ सब कुछ मरने के बाद जो क्रिया होती है वो सब यहीं होती है। जय शिव भोले, जय शिव भोले, ओ जो भी गाता जाएगा अमरनाथ के कर दर्शन, भव सागर पार हो जाएगा। जय शिव भोले,
महादेव की जय। ओम दत्त महाराज, शिव महाराज, गुरु महाराज। मजा आ गया। हाँ? मजा अभी आ एक गया। और सुनाते हैं चाय पी के। हमें भी कुछ करा दो बोल दो के बड़े दो और जहाँ पे मुझे बाबा जी मिले हैं जिनका नाम है बाबा देवगिरी, वो मुझे दिखाएंगे सारा कि कौन कौन सी किन किन की गुफा है। आप पहले बाबा जी से मिल लीजिए, ये मेरे सामने है। राम राम बाबा जी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? बाबा देवगिरी। जी, अभी आप बताइए हमें। लाइट नहीं है? लाइट है? लाइट मोबाइल उनको लाइट कर दूँगा। ये शिवलिंग है और अभी इसका तैयारी करेंगे। अच्छा तांबे का तैयारी करना अभी, तो फिर अगली बार मस्या पे ना बना के लेके जाना। अच्छा, मसला पे तैयार हो गया। अभी मूर्ति जब पूरा मंदिर बन जाएगा। कहाँ से आ रही है मूर्ति? ये मूर्ति आ रही जयपुर से। जयपुर से आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे रहे थे पांडव? पांच पांडव। 5 पांडव यहाँ पे रहे थे। एक रात रहे थे, एक रात की गुफा निकाली उन्होंने जी। अच्छा, एक रात के एक रात रहे थे। एक रात अपने रुकने पितरों की। का पिंडदान करने के लिए आए थे वो। ठीक, ठीक है। तो तभी से ये गुफा बनी है, उनकी अपने हाथ की गुफा है जी। और एक रात के लिए 5 जहाँ पे रुके थे। हाँ, 5 पांडव रुके थे। यहाँ पे? द्रौपदी भी था। अच्छा, ओम हर हर महादेव। बड़े बोल के खा ले। नहीं खाओगे? हाँ पड़ाएगा। और वो आगे वाली? इधर आओ। ये है गुफा, शिवलिंग रखा हुआ है इधर। ये रखा हुआ है शिवलिंग, कोई भी यात्री आए दर्शन कर सकता है इसके। अच्छा, इधर 5 पांडव विश्राम करते थे। ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर से भी था गुफा, ये बंद किया हुआ था। अच्छा, बंद कर एक गुफा इस साइड थी, वो बंद कर दी हुई है अभी। हाँ, बंद कर दी थी। क्यों बंद की थी? 2-3 आदमी चल गए थे, वापस नहीं आए थे। वो कहाँ चले गए? क्या पता, बाहर निकल गए होंगे आगे से। वापस ही नहीं आए? हाँ, 3 साल 4 साल 10 साल 12 साल वेट किया, फिर तभी नहीं आए। फिर बड़े गुरुजी ने, जो हमारे दादा गुरु थे, उन्होंने फिर बंद करा दिया था। रील लेके जाना पड़ता था अंदर। क्या लेके? धागा होता है ना रील हाँ, हाँ, वाला, रील। वो लेके जाना पड़ता था अंदर। अच्छा, रील की निशानी लगा देते हाँ, हो? उधर चलते हैं हम आगे। इधर बैठते थे वो, अच्छा, जब इधर बैठते थे सब 5 पांडव द्रौपदी। विश्राम करने के लिए। हाँ। ये डान है जहाँ द्रौपदी खाना पकाती थी। अच्छा, ये रसोई है। हाँ, रसोई है। हर 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 महादेव। महादेव। और ऐसे देखना इसको, ऐसे पहाड़ का बना हुआ है ये। आंवला है यहाँ पे? हाँ, अमला है, रखा है भाई। अच्छा, ये भी है गुफा अंदर हाँ। पर। ये किनकी थी? ये ऋषि मुनि तपस्या करते थे इधर बैठ के। अच्छा अच्छा ये भीम सिंह की निकाली हुई है दोनों गुफा। अच्छा, ये उन्होंने निकाला। हाँ, ये भीम सिंह का तिलक कैसे लगा। निकालते थे फिर उस टाइम? वो बाल ब्रह्मचारी थे वो। आ जाओ अंदर आ जाओ। बाल ब्रह्मचारी थे। ये है डान, जिनको बोलते हैं लकड़ी रखने वाला। ठीक। ये वो था, लकड़ी रखने वाला। खाना बनाने के लिए जो उनको चाहिए होती थी। हाँ, जहाँ ऋषि रहते थे महाराज, ये गुफा में, और तपस्वी ऋषि थे वो। तब से उन्होंने ये गुफा उन्होंने निकाली हुई, ऋषि ने। अंदर जाओ इसके, जाओ जाओ अंदर, कोई बात नहीं।
गुफा थी ना पहले, ये पूरी बंद थी जैसे, अच्छा पूरी बंद थी जी, किसके साथ? ये पहाड़ के साथ पहाड़ के पूरे लुका हुआ फिर ये था। पहाड़ तोड़ दिया हुआ है। हाँ पहाड़ गिर गया था बारिश की वजह से। ठीक ठीक। आपको कितनी देर होगी यहाँ पे रहते हैं? हमारे को हो गए कोई 8 साल रहते इधर। 4 साल। हाँ गुरुजी को हो गए 30 साल, तो बड़े गुरुजी को हो गए कोई 200 साल पुराने। हाँ झूठ बोल रहे हो। पूछ लो गुरुजी से, पूछ लो आप। 200 साल। 200 साल से ज्यादा ही हो हाँ, गया। वो खड़े बैठे गुरुजी बात कर रहे हैं फोन पे। काफी समय की गुफा है जी, आपकी गुफा नहीं है राजा। एक इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी मंदिर है। हाँ वो पीछे, वो माया पीछे मंदिर। से है। हाँ वहाँ नीचे बजरंगबली की गुफा है। हाँ वो सामने वो बंद कर दी हुई है ना। हाँ वो बंद करती है। वो क्यों बंद कर दी? अभी महात्मा होगा अंदर, क्या पता। समाधि में। चला गया वो बाबा जी। हाँ चला गया। समाधि में ऐसे गुफा थी। ऐसे नीचे से देख ले गुफा कैसे आएगी, नीचे से देख कैसे आएगी, ऐसे ही ऐसे ही। ऐसी आएगी। ये आगे तक था ये पूरी ऐसी थी, ये बंद थी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाबा जी बता रहे थे ये जो मंदिर का काम है उन्होंने लगवाना है, लेकिन काफ़ी देर से अटका हुआ है। और काफ़ी मज़ा आया हमें उनसे मिलके। उन्होंने भजन काफ़ी अच्छे सुनाए हमें। अभी भी निकल रहा हूँ आगे की तरफ, घर भी जाना है, लेट हो रहे हैं।
तो बता दिया था हमें कि क्यों इस जगह को छोटा काशी बोलते हैं, और आप ज़रूर आइए। मैं जा रहा हूँ वापस। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं आपको आगे वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।